नंबर 2.4 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 केमिस्ट्री से लिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट सिंबल देना है। कंप्लीट सिंबल देना है जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको दिया गया है। तो नीचे जो एलिमेंट नीचे जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको दिया गया है, उसके लिए कौन सा एटम होगा जिसका सिंबल आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो दिखाना है आपको। तो की कॉन्सेप्ट में देख लो कि इनकॉम्प्लीट सिंबल रिप्रेजेंट करने में हम लोग क्या करते हैं, मास नंबर इज रिटेन एट द टॉप एंड एटॉमिक नंबर इज रिटेन एट द बॉटम। एटॉमिक नंबर को बॉटम में नीचे लिखते हैं, एटम के सिंबल के नीचे लिखते हैं, और मास नंबर को एटम के सिंबल के ऊपर लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए हमने एक एग्जांपल के लिए दिखाया है कि नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14 को हमने लिखा है, देखिए यहां टॉप पर 14 को टॉप पर लिखा है मास नंबर। और आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है कि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, और इससे हम न्यूट्रॉन की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखें, 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है जिसको बॉटम में लिखा गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बॉटम में हमने एटॉमिक नंबर लिखा है। ठीक है, यहां जानकारी के लिए बता दें कि न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखें ये की कॉन्सेप्ट रहा आपका। की कॉन्सेप्ट में इतना आपने समझा। अब एग्जाम्पल पर जो दिया गया है उस पर आए। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन 35 है इसका मास नंबर, जो देखिए इसके टॉप में लिखा गया है, और 17 है इसका एटॉमिक नंबर, एरो मार्क से नीचे देखिए दिखाया गया है बॉटम में। उसी तरह यूरेनियम का मास नंबर है 233 जिसको टॉप में लिखा गया है, और 92 जो एटॉमिक नंबर है उसको बॉटम में लिखा गया है, एरो मार्क से भी दिखाया गया है। इसी तरह बेरिलियम का मास नंबर 9 जो टॉप में दिखाया गया है, और एटॉमिक नंबर 4 जिसको बॉटम में दिखाया गया है, और एरो से देखिए एटॉमिक नंबर एट बॉटम में भी दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह के 11-12 के सारे मटेरियल TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड पर लेते रहेंगे, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।